काली पहाड़ी का साया। उत्तर भारत के एक कोने में जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, काली पहाड़ी। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में लोग चुप हो जाते थे। कोई हंसकर बात नहीं करता, कोई मजाक नहीं उड़ाता, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी छा जाती। कहा जाता था कि इस गांव में सूरज बाकी जगहों से पहले डूब जाता है और उसके साथ ही कुछ और भी जाग जाता है। राघव एक पत्रकार था। दिल्ली में रहकर उसने सैकड़ों खबरें लिखी थीं, भ्रष्टाचार, हत्या, राजनीति। लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच ढूंढना। जब उसने काली पहाड़ी गांव में 17 लोगों की रहस्यमयी मौत की फाइल पढ़ी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। सभी मौतें अलग अलग थीं। कोई कुएं में मिला, कोई जंगल में उल्टा लटका, कोई अपने ही घर में दीवार पर चिपका हुआ। पर एक बात समान थी, सबकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। राघव ने तय कर लिया, वो इस गांव में जाएगा। शाम के लगभग 5 बजे राघव गांव पहुंचा। ड्राइवर ने जीप वहीं रोक दी। साहब, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? राघव ने पूछा। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, सूरज ढलने वाला है। इतना कहकर वो गाड़ी घुमाकर भाग गया। गांव में घुसते ही राघव को अजीब महसूस हुआ। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई औरत दरवाजे पर नहीं बैठी थी। सब घरों के दरवाजे बंद, हवा भी जैसे रुकी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में मिला। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं। बेटा, यहां रात मत बिताना, उसने फुसफुसाकर कहा। क्यों? राघव ने पूछा। बूढ़ा आदमी कांप गया। क्योंकि वो रात में घूमती है। कौन? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस पहाड़ी की तरफ इशारा करके चला गया। राघव को रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिली, गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली। हवेली की दीवारें काली थीं, जैसे धुएं से जली हों। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर घुसते ही राघव की नाक में सड़ी हुई गंध भर गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रात होते ही हवेली में आवाजें आने लगी, कदमों की, खरोंचने की और कभी कभी हंसने की। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। राघव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ रोना तेज होता गया। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक आईना था और आईने में कोई औरत खड़ी थी, लेकिन राघव के पीछे। राघव ने डर के मारे पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं। फिर उसने आईने की तरफ देखा। औरत की आंखें पूरी तरह काली थीं, उसके बाल जमीन तक लटके थे, मुंह से खून टपक रहा था। तू यहां क्यों आया है? आईने से आवाज आई। राघव बोल नहीं पा रहा था। जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। आईने का शीशा अचानक टूट गया। कमरे में अंधेरा छा गया। राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब राघव की आंख खुली तो वो जमीन पर पड़ा था। आईना सही सलामत था। गांव का वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। मैं जानता था तू उसे देख लेगा, बूढ़ा बोला। उसने पूरी कहानी सुनाई। 30 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी, कामिनी। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। सच ये था कि कामिनी सिर्फ अलग थी, चुप रहने वाली। एक रात गांव वालों ने उसे पहाड़ी पर ले जाकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद से हर साल कुछ लोग मरते रहे। राघव सच जानना चाहता था। वो रात में काली पहाड़ी पहुंचा। पहाड़ी पर जलने की बदबू आज भी थी। अचानक हवा तेज हो गई, जमीन से हाथ निकलने लगे, जले हुए चेहरे दिखने लगे। कामिनी सामने खड़ी थी। तू भी उन्हें जैसा ही है, उसने कहा। नहीं, राघव चिल्लाया, मैं सच बताने आया हूं। कामिनी रुकी। अगर तू सच बोलेगा तो तुझे कीमत चुकानी होगी। अगली सुबह गांव खाली था, सिर्फ एक खबर बची। पत्रकार राघव की रहस्यमयी मौत। आंखें फटी हुई मिली। लेकिन दिल्ली के एक अखबार में एक लेख छपा, काली पहाड़ी जहां एक लड़की को जिंदा जलाया गया। उस लेख के बाद गांव में मौतें रुक गईं। पर लोग कहते हैं आज भी अगर रात में काली पहाड़ी के पास जाओ तो हवा में एक आवाज आती है, सच की कीमत जान होती है।